वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 2 जो कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। सब टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं, स्टेट कंपटीशन से लेकर यूपीएससी तक, तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 to 20 क्वेश्चन की कंपाइलेशन वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, और स्किप अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, बट एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बीच बीच में किसी क्वेश्चन के होते हैं वो मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। 10 से 12 मिनट की वीडियो रहेगी, इससे ज़्यादा है नहीं। ठीक है, और अगर अभी तक आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। यहाँ पर मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश की जीके, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और जनरल साइंस। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 40 to 46% वेटेज इस चैनल पर आपकी क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, यानी कितने राज्यों से समुद्र की जो तट रेखा है, कोस्टल लाइन है, वो टच करती है। तो राइट आंसर है 9। ठीक है, तो 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि समुद्र तट रेखा के अंतर्गत आते हैं, उससे वो टच करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की कोस्टल लाइन या तट रेखा सबसे लंबी है। तो तट रेखा का शाब्दिक अर्थ है कोस्टल लाइन। तो किस राज्य की कोस्टल लाइन या तट रेखा सबसे लंबी है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन सी, जो गुजरात राज्य है इसकी भी तट रेखा जो है, कोस्टल लाइन जो है वो सबसे लंबी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, यूपी, जहाँ से होकर कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या जो कैंसर लाइन है वो नहीं गुजरती है। राइट आंसर उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से गुजरती है, बट उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के मिडल से, सेंटर से कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से बीचों बीच होकर गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट कर्क रेखा। आगे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या जो कैंसर लाइन है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। आगे मूव करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस का आपको सेट दिया है, आपको इसमें से बताना है किस पर्टिकुलर राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ओडिशा ऐसा राज्य है इन 4 ऑप्शनों में जहां से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, बट ओडिशा से होकर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ओडिशा। आगे मूव करते हैं, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो कर्क रेखा है वो झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बिहार से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 8वां क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है पॉइंट इंदिरा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं, भारत के दक्षिण में यानी साउथ में सबसे दूर स्थल स्थान कौन सा है। ठीक है, तो अगेन इसका भी वही आंसर होगा जो दक्षिणतम पॉइंट है, बट क्वेश्चन को पूछने का मेथड है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लास्ट पॉइंट ऑफ साउथ या दक्षिणतम सबसे दूर कौन सा है तो है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं 10th क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट, ठीक, हमारा 10th क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो इसको पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, ला ही चिंग पॉइंट भी कहा जाता है और पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ऐसे नाम भी इंदिरा पॉइंट के लिए दिए गए हैं, पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग और पिगमेलियन। तो ऑप्शन डी
राइट हो जाएगा, सभी नाम हैं इंदिरा पॉइंट के। आगे मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो जो आपकी भूमध्य रेखा है उसके सबसे निकटतम जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी अगेन। अब आप देख सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से ही 3-4 क्वेश्चन अपेयर हो चुके हैं, तो इंदिरा पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अपेयर होगा वो इस वीडियो में कंपाइल कर लिया गया है, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। आगे मूव करते हैं, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। अब देख लीजिए, पहले पूछा था साउदर्न मोस्ट, अब पूछ रहा है नॉर्दर्न मोस्ट। तो उत्तरी भाग है इंदिरा कोल, इसको इंदिरा पॉइंट के साथ मर्ज मत कीजिएगा, ये अलग है और इंदिरा कोल अलग है। तो अगर नॉर्दर्न पोस्ट उत्तरी भाग पूछा जाता है तो वह इंदिरा कोल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो बेसिकली जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ पर है तो इंदिरा पॉइंट की, तो जो आपका इंदिरा पॉइंट है ओके दक्षिणतम पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल, ठीक है। जो पंबन चैनल है वो भारत की मुख्य भूमि और रामेश्वरम द्वीप को अलग करने वाला पॉइंट है या चैनल है, तो इसको बोला जाता है पंबन चैनल। आगे मूव करते हैं, 15th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। 15th क्वेश्चन है आदम का पुल, और इंग्लिश में कहा जाता है एडम्स ब्रिज, निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो जो आदम का पुल है वो भारत और श्रीलंका के बीच है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के मध्य में है जो आदम का पुल है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, 16th क्वेश्चन, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 डिग्री, ठीक है। जब आपको 10 डिग्री में चैनल आता है तो 10 डिग्री जो आपका जलमार्ग है या चैनल है वो अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है इन दोनों को पृथक करता है, अलग करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे मूव करते हैं, डंकन पास या डंकन पास किसके बीच स्थित है। तो जो डंकन पास है वो बेसिकली साउथ अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है, ओके। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में आपका डंकन पास है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ, दीव, ठीक है, एक द्वीप है, कहाँ पर है। तो जो दीव नाम का द्वीप है वो है गुजरात के तट पर, ठीक है। तो लोकेशन पूछी गई है द्वीप की, तो वो गुजरात के तट पर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 19वें क्वेश्चन को आगे मूव करते हैं, 19वें क्वेश्चन पर, श्रीलंका को भारत से पृथक करता है क्या। तो श्रीलंका और भारत को सेपरेट करता है पाक जल संधि, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है। जो बाउंड्री है भारत और चाइना के बीच में उसका नाम है मैकमोहन रेखा, ओके। और जो रेड क्लिफ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, और जो आपके डुरंड है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 1 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। यहाँ पर आपका 40 to 46% ठीक डेली बेसिस पर जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, आपको कोई और चैनल या कोई और क्वेश्चनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, ओके, थैंक यू।